जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल यानी कि 2022 में रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का समय कब से शुरू होगा। और दोस्तों साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं वो लोग ये सब चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं और ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो ये सवाल मन में आता भी है कि क्या हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो आप पूरा देखें, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। दोस्तों मैं हूँ नमिता और आप देख रहे हैं अपना देश चैनल। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई बहन के इस त्यौहार का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। और दोस्तों इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 यानी कि गुरुवार के दिन आएगा। इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए उसके माथे पे टीका लगाती हैं, आरती उतारती हैं, उनकी कलाई पे राखी बांधती है और भाई उनके बदले में बहन को तोहफे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और साथ ही उसकी रक्षा का वचन भी देते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर भद्रा काल का जो समय है उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भद्रा काल के रहने पर राखी नहीं बांधी जाती और शास्त्रों में इस समय को बहुत ही अशुभ माना गया है। इसीलिए भूल कर भी आपको भद्रा काल के समय भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों दो ऐसे फेस्टिवल है हिंदू धर्म में, होली और रक्षाबंधन। होलिका दहन के समय और राखी बांधने के समय हम भद्रा काल को विशेष महत्व देते हैं। तो ऐसे में जान लेते हैं कि इस साल रक्षाबंधन के लिए यानी उसके दिन भद्रा काल का समय क्या होगा, साथ ही भद्रा काल के समय राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार जो भद्रा पुंछ है वो 11 अगस्त गुरुवार के दिन शाम को 6:17 से शुरू होगा, जो कि शाम को 6:18 पे समाप्त होगा। यानी इसके बाद का जो समय है मतलब मुख्य जो है वो 6:18 से शुरू होगा और रात को 8 बजे तक रहेगा। और ऐसे में इस दौरान भाई को राखी ना बांधें, यानी कि शाम को 5:17 से रात को 8 बजे का जो टाइम है वो अच्छा नहीं है। इस टाइम को आपने अवॉइड करना है। हालांकि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ऐसी दशा में प्रदोष काल में शुभ लाभ या अमृत चौघड़ी का कोई एक टाइम देखकर राखी बांधी जा सकती है इमरजेंसी के लिए। अब ये तो हो गया कि कौन सा टाइम अवॉइड करना। तो बांधने के लिए शुभ समय क्या है। राखी बांधने का शुभ समय दोस्तों सुबह 9:28 से शुरू होगा, जो कि शाम को 6:18 तक रहेगा, यानी कि भद्रा का टाइम शुरू होने के पहले तक। और उसके बाद में भद्रा काल शुरू हो जाएगा तो आपने राखी नहीं बांधनी है। और फिर रात को 8 बजे से 9:18 का जो समय है वो शुभ है। तो ये तो हो गए दोस्तों शुभ और अशुभ समय। अब ये जान लेते हैं कि भद्रा काल में आखिर राखी बांधते क्यों नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है। कथा के अनुसार भद्रा जो थी वो भगवान सूर्यदेव और माता छाया की बेटी थी, साथ ही शनिदेव की बहन भी थी। और कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो पूरी सृष्टि में तबाही मचाने लगी। वो सृष्टि को निगलने वाली थी। जहाँ पर भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ या कोई भी मांगलिक कार्य होता, भद्रा वहाँ पहुँचकर उसमें रुकावट पैदा करने लगती और इसी कारण से भद्रा को अशुभ माना गया। और भद्रा काल के लगने पर राखी या किसी भी तरह का शुभ कार्य जो है वो अवॉइड किया जाने लगा। ये तो एक कथा हो गई। इससे रिलेटेड एक दूसरी कथा भी आती है, जिसके अनुसार लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही अपनी कलाई पे राखी बंधवाई थी, जिसके कारण रावण का 1 साल के अंदर ही विनाश हो गया। इस कारण से भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा के समय को वर्जित माना गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ अगर आप उसका दूसरा पहलू भी देखें तो क्या जो बहनें अपने भाई की कलाई पर शुभ समय में राखी बांधे तो क्या उन्हें अमरता का वरदान मिल जाता है? ऐसा नहीं है।
जो लोग एस्ट्रोलॉजी को, पंचांग को बहुत अधिक फॉलो करते हैं, उन्हें ये सब चीज़ों को मानना चाहिए, क्योंकि उनको उन चीज़ों को मानने से सुकून मिलता है, एक तसल्ली मिलती है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो जिस तरीके से जिस समय को शुभ मानते हैं, जिस समय उनकी बहन आ जाए वही शुभ समय होता है, जिस समय बहन के घर भाई आ जाए वो समय शुभ होता है। उन्हें अपने जीवन को उसी तरीके से एंजॉय करना चाहिए, उन चीज़ों को वैसे ही फॉलो करना चाहिए। उन्हें इन भद्रा काल के चक्कर में अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी बेवजह के वहम पालने से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि त्यौहार आपका है। लेकिन दोस्तों सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों, सभी बहनों से, कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वहम ना करें। जो काम जिस समय हो जाए उसे शुभ माने और खुश मन से, हैप्पी मन से काम करें, तो वो फेस्टिवल और भी ज़्यादा खुशनुमा होगा। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।